कैद किए गए दीक्षार्थी के चरणों में, सभी शिक्षकों के पीछे, बंदी देव गजानन मुशिकबाह हम, समस्त सिद्धि के दाता जो विघ्नों के विनाशक हैं, अतः महान व्यक्ति जो अत्यंत अच्छा है, अमर और अजन्मा, वो सर्वव्यापी हरि है। मैं उस देवता को सदैव प्रणाम करता हूँ। तब महौषधि दूध का रूप धारण कर लेती है। नारायण ने लोगों को जीवन प्रदान किया। 10वें दृश्य मनवंतर में जल प्रलय हुआ। भगवान ने मछली के रूप में अवतार लिया। देवासुर कई यवे समुद्र मंथन। नारायण ने कूर्म के रूप में सतह पर गिरि धारण किया हुआ है। श्रीहरि धन्वंतरी का 12वां अवतार। मंथने में सुधाभान ने बचाया। देवदेव महादेव ब्रह्मा प्रजापति, मन और वचन से प्रेम दो। देवी सरस्वती को प्रणाम। अखंड ज्ञान दीपक में रहो। अनंतर जय शब्द का उच्चारण करें। मैं सभी भक्तों के चरणों का बंदी हूँ। महात्मा पुराण बेटा सुत मुनिशांत, सर्वशास्त्र महाविष्णु के भक्त। एक दिन वह नैमिषिकानंद पहुँचे। अच्छी मुद्रा में बैठकर भगवान विष्णु के विचार में लीन रहे। ऐसे समय में शनकादि ऋषि, उन्होंने मुनिव की स्तुति गान किया। तब ऋषियों ने कहा, हे सूत मुनि, आप अच्छी तरह से सूचित हैं, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। मुझे आशा है आप सही उत्तर देंगे। देवताओं में से एक की पूजा की जाती है, भगवान या कोई, अब कहो। नियम के अनुसार मोरा पूजित कहारे। दुनिया में ध्यान के लिए सही पात्र कौन है? इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश, सर्वकाल की रचना किसने की? परंपरागत धर्म प्रवर्तक कौन है? बुराई का नाश कौन करता है? उस ईश्वर का स्वरूप क्या है? संसार की रचना कैसे हुई? वह किसी भी मन्नत से प्रसन्न होते हैं। अब बताओ योग किस में उपलब्ध है? हे सुता, अब तो दया करो। ये सभी कीर्तन विस्तार पूर्वक करें। ज्ञातव्य उत्तम नारायण कथामृत, कृपया हमें बताएं। क्रोधित बच्चा कहते हैं, मैं गरुड़ पुराण का वर्णन करता हूँ। ये पुराण खानी सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। भगवान विष्णु के मंगलमय वचन, यह मिथक मजेदार है। उन्होंने कश्यप के पास कीर्तन किया, व्यास के पास मैंने सुना है। मैं इसका ठीक से वर्णन करूंगा। परमात्मा परब्रह्म ही एकमात्र हरि हैं। वे ही जगदीश्वर हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश, हर वक्त उससे यही होता रहा। वे हरि ही इस संसार को बचाने का कारण है। कुमारादि ने अनेक रूप धारण किए। सबसे पहले कुमार अवतार में भगवान है। दुष्ट ने ब्रह्मचर्य संस्कार संपन्न किया। वह हरि द्वितीय ही वराह अवतार हैं। रसातलकता ने पकड़ा और बचाया। तीसरे वर्ष में मुझे स्नातक की डिग्री मिल गई। सातवं तंत्र भगवान हरि द्वारा फैलाया गया है। नारा नारायण चौथा अवतार है। धर्म की रक्षा के लिए कठोर तपस्या करता है। शास्त्रीय धर्म की क्रांति प्रगति पर है। भगवान कपिलावत के 5वें दिन, अत्रि की छाती अनसुया का पेट है। ज्येष्ठा में दत्तात्रेय अवतरित होते हैं। सप्तमे स्वयं भवा मनवंतरे हरि, उन्होंने यज्ञ का नाम लिया। नाभि आभा में मेरु, गर्भ में उरुक्रम। 8वें दिन हरि लोवेन जन्म। भगवान ऋषियों की प्रार्थना के अनुसार नवमावतार में उनका जन्म पृथु के रूप में हुआ। मोहिनी त्रयोदशावतार का रूप धारण कर लेती है। हरि ने राक्षसों को मोहित कर लिया। चौथे दिन हरि नरसिम्हा अवतार, प्रहलाद की प्रजा नष्ट हो गई। 15वां अवतार श्रीहरि वामन, मैं राजा से विनती करके कहता हूँ। 16वें दिन परशुराम अवतार हो गए। 21 बार निक्षत्रिय पकड़ा गया। 17वें हरि सत्यवती के गर्भ में कृष्ण विपान के रूप में जन्मे। सभी को लाभ पहुंचाने का प्रयास करें। उन्होंने चारों वेदों का विभाजन किया। 18वें में देवताओं के कार्य, वे नरदेव के रूप में अवतरित हुए। हरि 19वें और 20वें अवतार में राम का जन्म वृष्णि कुल में हुआ। उन्होंने कृष्ण का नाम लिया। संसार के दुख सहने के लिए मृग, भगवान मानव रूप धारण करते हैं। अनंत हरि अपने 21वें अवतार में
वह बुद्ध के नाम से अवतरित होंगे, देवताओं को मोहित करने के लिए। ये काली में दिखाई देगा। कलियुग समाप्त हो जाएगा। भगवान कल्कि का नाम लेकर आएंगे। विष्णुएशा नामक ब्राह्मण के घर में दुष्ट दमन स्तर पर जन्म लोगी। हे महान ऋषियों, श्रीहरि के अवतार, कितनी संख्याओं का वर्णन किया जा सकता है। मैं उनमें से कुछ का उल्लेख करता हूँ। नेवर से नेवर, मनु, वेदांती और प्रमुख व्यक्ति श्री विष्णु का अंश है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये संसार उन्हीं से है। सृष्टि, स्थिति और विनाश बार बार होता है। व्रत नियामी द्वारा वे व्यक्ति, इसी कारण उनका सम्मान किया जाता है। 808,000 श्लोक। गरुड़ पुराण पुष्ट कही शास्त्र के अनुसार मेरे निकट व्यास व्यापन कहलाते हैं। मैं अभी कीर्तन करूंगा। गरुड़ पुराण अनेक सिद्धांतों से परिपूर्ण है। गीत सुनकर भक्त दास को पुण्य होता है।